नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डीएमपी चैनल का उद्देश्य जैसा कि आप जानते हैं, अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, सामाजिक विषमता आदि के खिलाफ प्रचार प्रसार करना है, वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देना है। और जहां से भी हमें ये जानकारी उपलब्ध हो सकती है, भले ही ये ब्राह्मणों के लिखे हुए तमाम ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों से और तमाम इतिहास की पुस्तकों से और अन्य लेखकों के साहित्य से, हम ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कि किस तरह से ब्राह्मणों ने प्राचीन काल से लेके आज तक ऐसी व्यवस्था बना दी कि जो अंधविश्वास और पाखंड से युक्त है और आज तक समाज को ग्रसित किए हुए है दोस्तों। ऐसी भेदभाव की और ऐसी छुआछूत, ऊंच नीच और जात पात की जड़ें जमा दी इस धर्म ग्रंथों के माध्यम से, जो कि आज तक यहाँ प्रचारित प्रसारित हैं दोस्तों। और बड़े सुनियोजित ढंग से इन्होंने ब्राह्मणी धर्म की स्थापना की ब्राह्मणों ने, और सारे अधिकार इन पुस्तकों के माध्यम से अपने हक में कर लिए। शिक्षा का भी एक ऐसा हथियार था जो कि केवल इन्होंने अपने लिए ही रखा। ये ऐसा अधिकार था जिस पर इनका एकाधिकार था, और बाकी जो वर्ण थे तीनों, उनके लिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं था। दूर दूर तक इनको ही शिक्षा ब्राह्मणों को ही शिक्षा देनी थी और ब्राह्मणों को ही शिक्षा लेनी थी दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात सारे धर्मशास्त्र कहते हैं। आइए आज देखते हैं जो प्राचीन शिक्षा पर किस तरह से इनका एकाधिकार था। उसमें प्राचीन जो गुरुकुल प्रणाली थी शिक्षा की, उसमें कितनी खामियां थीं, उसमें क्या शिक्षा दी जाती थी, और ज़्यादातर उसमें ब्राह्मण ही बच्चे पढ़ते थे और ब्राह्मण गुरु ही पढ़ाते थे दोस्तों। तो आज हम विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एक ऐसी सम्यक जानकारी दे रहे हैं जिससे कि आपको ज्ञात होगा कि प्राचीन काल की जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी वो आखिर क्या थी, उसमें कैसे और क्यों और क्या व्यवस्था थी शिक्षा की। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि देखिए, प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, भारतीय संस्कृति की महानता का ढिंढोरा उसके कारण लोग आज भी पीटते हैं कि अरे वाह, क्या प्रणाली थी हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, कैसे कैसे विद्वान लोग उससे निकलते थे पढ़ लिख कर। गुरुकुलों में रहकर विद्यार्थी जीवनोपयोगी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ अपनी प्रतिभा को भी निखारते थे और अपनी प्रतिभा का लाभ समाज को पहुंचाते थे, ऐसे दावे किए जाते हैं। फलस्वरूप भारत ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में बड़ा उन्नति कर गया था। सुदूर अतीत में भारत के हर तरह से समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र होने के दावे किए जाते हैं इसी प्रणाली के आधार पर, जिसे कहते थे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, और उसका श्रेय गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को दिया जाता है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को एक आदर्श शिक्षा प्रणाली साबित करने के लिए कितनी ही बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जाएं, लेकिन तथ्य यह है कि भारत को हजारों साल तक जिन कारणों से गुलाम रहना पड़ा, उनके बीज प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली में ही मौजूद थे। उस शिक्षा व्यवस्था में सुयोग्य और कर्मठ व्यक्तित्व ढालने के स्थान पर ऐसे संस्कार पैदा किए जाते थे जो व्यक्ति को आजीवन ब्राह्मणों का गुलाम बनाए रखते थे। हिंदू धर्म और संस्कृति का समूचा ढांचा ही ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों की स्वार्थ पूर्ति को ध्यान में रखते हुए रचा गया। इसके लिए आवश्यक था कि ब्राह्मण को समाज में सर्वश्रेष्ठ घोषित और सिद्ध किया जाए, और सारे ग्रंथों में सिद्ध किया गया है, ब्राह्मण को ही सर्वोच्च बताया गया है। आगे देखिए दोस्तों, वेद व शास्त्रों में जहाँ कहीं भी वर्ण व्यवस्था की चर्चा हुई है, वहाँ ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क और अगुआ बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः और उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायतः। 10/90/12। यहाँ से ही ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बना दी गई, पैदा कर दी गई। क्या कहता है ऋग्वेद? तो उस पुरुष का, जिसे विराट पुरुष कहा गया, जो अंडे से निकला, विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था, यानी उससे ब्राह्मण निकले थे। भुजाएं क्षत्रिय बनी, उसकी जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यही बात मनुस्मृति में कही गई है।
क्या कहा गया? लोकानाम तो विविधर्यथ मुख बाहुरुपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तियतः। मनुस्मृति 1/31। अर्थात ब्रह्म ने लोक वृद्धि के लिए मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। ब्राह्मणों को ब्रह्म का मुख कहा गया, इस नाते उसे संपूर्ण सृष्टि का स्वामी तक बताया गया है। मनुस्मृति 1/93 देखिए क्या कहती है कि ब्रह्म के उत्तम अंग मुख से उत्पन्न होने, ज्येष्ठ होने और वेदों को धारण करने से ही ब्राह्मण संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है। ये मनुस्मृति कहती है 1/93। चूंकि सभी धर्मशास्त्र ब्राह्मणों द्वारा ही बनाए गए हैं, अतः उनमें ब्राह्मणों के हित को प्रमुख महत्व देने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। गुरुकुलों में यही धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे और वहाँ अध्यापन केवल ब्राह्मण ही कर सकते थे। चारों वर्णों के लिए शास्त्रों में जो अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे, उसके अनुसार ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई अध्यापन कार्य नहीं कर सकता था। मनुस्मृति में कहा गया है 10/76 में कि इन 6 कर्मों कर्मणामस्यम त्रीण कर्माणि जीविका और याजनाध्यापनम चैवं विशुद्धाच प्रतिग्रह सन्नाम तु कर्मणामस्य त्रीण कर्माणि जीविका। अर्थात इन 6 कर्मों, कौन कौन से 6 कर्म? अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह में से 3 कर्म कराना, पढ़ाना और दान लेना ब्राह्मण की जीविका के लिए हैं। ये 3 काम किसके लिए हैं? ब्राह्मण की जीविका के लिए हैं ये 3 काम। ये इनके व्यवसाय थे, पेट भरने के साधन थे, अपनी गृहस्थी चलाने के साधन थे। ये 3 कर्म, यज्ञ करना, पढ़ाना और दान लेना। शिक्षा पर ब्राह्मणों का ही एकाधिकार था। वे स्वयं तो दूसरे वर्णों के लिए नियत कर्मों द्वारा अपनी जीविका चला सकते थे, किंतु ब्राह्मणेतर वर्ण अध्यापन व यज्ञादि कार्यों से जीविका नहीं चला सकते थे। गुरुकुल में छात्रों को 5 से 12 वर्ष की आयु होने पर प्रवेश दिया जाता था। गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था। चिन्ह पूजा के रूप में आज भी कई परिवारों में यह संस्कार प्रचलित है। जनेऊ धारण करना, जनेऊ संस्कार कराते समय जनेऊ पहनाया जाता है। मूलतः यह संस्कार गुरुकुल में प्रवेश की औपचारिक प्रक्रिया थी, यानी गुरुकुल में एडमिशन देने से पहले ये कराना ही होता था, जनेऊ पहनाना होता था, जिसे कहते थे उपनयन संस्कार। इसके बाद छात्र 24 वर्ष की आयु तक गुरुकुल में रहकर आचार्य की सेवा करते थे। क्या 5 से 12 वर्ष की आयु के बीच में उपनयन संस्कार हो जाता था और उसके बाद कम से कम 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहकर आचार्य की सेवा करते थे। उसे कहते थे ब्रह्मचर्य काल। आचार्य के पास रहते हुए छात्रों को अध्ययन का समय तो कभी कभार ही मिलता था, ये ग्रंथ पढ़ने से मालूम होता है। उनका अधिकांश समय गुरु की सेवा और उसके आदेशों का पालन करने में ही बीत जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार विद्यार्थी को गुरु की इच्छा होने पर ही पढ़ना चाहिए। जब गुरु की इच्छा हो तभी पढ़ना चाहिए। अध्ययन का कोई समय नियत नहीं था और न ही जिज्ञासा होने पर छात्र कुछ पूछने व जानने के लिए आचार्य के पास जा सकता था। आजकल जैसे नहीं होते थे वो गुरुकुल, आश्रम होते थे जंगलों में, वनों में, और वहीं गुरुजी के पास जो है तमाम ये छात्र जो पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ आजकल जैसे एक घंटे नहीं लगते थे, पीरियड नहीं होते थे, और गुरु का जब मन होता था तब उन्हें पढ़ना होता था। जब वो पढ़ाते थे और उन्हीं की अनुमति के बगैर कोई भी जिज्ञासा होने पर वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। आचार्य के पास ऐसे नहीं कि चाहे जब चले गए, आचार्य जी अंदर कुटिया में आराम कर रहे हैं तो उसमें दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त थी, कुछ नहीं पूछ सकते थे। अर्थात जब गुरु से अध्ययन के लिए बुलाए या आदेश दे तभी वह स्वाध्याय करे। गुरुजी बुलाएं और आदेश दें तभी बैठें सभी और स्वाध्याय करें। वह गुरु को प्रेरित न करे, गुरु से कहे नहीं कि पढ़ाइए गुरुजी। वाणी और कर्म के द्वारा गुरु का हित करे, वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा वो हमेशा जो है गुरु का हित करे। विद्यार्थी का अध्ययन गुरु की इच्छा पर निर्भर तो था ही। गुरु भी वर्ष में सिर्फ 5 महीने तक ही जब कभी इच्छा होती थी तब पढ़ाता था। देखिए
5 महीने तक ही जब कभी इच्छा होती थी वर्ष में तब पढ़ाता था। श्रावण मास की पूर्णिमा से पढ़ाई का क्रम चलता था। शिक्षा सत्र के संबंध में कहा है गौतम धर्म सूत्र 2/7/1 श्रावणाद वार्षिकम प्रोष्ठपदीम बोया कृत्यादि यतच्छांदांसी, अर्थात वेदों का अध्ययन आरंभ करने की वार्षिक तिथि श्रावण की पूर्णिमा होती है अथवा भाद्रपद की पूर्णिमा को उपाकर्म करके वेदाध्ययन आरंभ करें। अर्थ पंचान्मा स्थान पंच दक्षिणायनम व गौतम धर्म सूत्र 2/7/2 अर्थात 4.5 या 5 अथवा जब तक सूर्य दक्षिणायन में रहे तब तक अध्ययन करे। इन 4.5-5 महीनों में भी कई दिन अध्ययन के लिए निषिद्ध हैं। गौतम ने अपने ग्रंथ में 44 सूत्रों में ये बता रहा हूँ दोस्तों किस तरह से केवल जो है साल में 4-5 महीने ही पढ़ाते थे। देखिए 44 सूत्रों में अनध्याय रहता था, ज़्यादातर अनध्याय के 40 अवसर बताएं जब क्लास नहीं लगती थी। इनमें से कुछ अवसरों को देखिए जो सावन से पौष माह तक स्वाभाविक हैं। सावन जुलाई अगस्त से पौष यानी दिसंबर जनवरी के महीनों में प्राय बरसात रहती है। इन दिनों आंधी चलती है, बारिश मेघ गर्जन आदि वर्षा ऋतु में स्वाभाविक हैं। सावन भादों के महीनों में तो बरसात का मौसम रहता है। गौतम ने ये स्थितियां होने पर अध्ययन अध्यापन के लिए निषिद्ध कहा है। ये देखिए इतने जो है बारिश का जो ज़्यादातर टाइम रहता है 3-4 महीने उसमें तो बिल्कुल बंद रहती थी उनकी जो है शिक्षा। प्रश्न उठता है कि गुरुकुलों में अधिकांश समय बिना पढ़ाई बीतता था तो छात्र 5-6 वर्ष की आयु से 25 साल की उम्र तक गुरुकुलों में करते क्या थे? हाँ, 25 साल की उम्र तक क्या करते थे? 5 वर्ष की उम्र से लेके मतलब 5 से 12 तक की उम्र में भेज दिए जाते थे और 25 वर्ष तक रहते थे। तो प्रश्न उठता है कि गुरुकुलों में ये क्या करते थे? तो इन प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें उस समय के विद्यार्थियों की दिनचर्या और उनके लिए निर्धारित आचार संहिता पर ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं स्मृति ग्रंथों में गुरुकुल में रहने वाले छात्र की जो दिनचर्या देखिए क्या होती थी। दिनचर्या बताई गई है उसके अनुसार छात्र 4:30 बजे के लगभग उठता था। उठते ही शौच स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद संध्या पूजन और हवन करता था। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरु सर्वप्रथम इन्हीं क्रियाओं को सिखाता था। सुबह जल्दी उठकर संध्या उपासना और यज्ञ करने में दिन का पहला पहर बीत जाता था। संध्या बंदन के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का समय नियत रहता था। इससे पहले और बाद में गायत्री जप नहीं किया जाता। सुबह संध्या उपासना के बाद यज्ञ का कार्य साथ चलता था। इन कामों से निवृत्त होने के बाद विद्यार्थी समिधा एकत्रित करने यानी जंगल से लकड़ियां लाने तथा भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता था। समिधा यज्ञ के लिए लकड़ियां आसपास के स्थानों से नहीं लाई जाती थी। इसके लिए दूर के जंगलों में जाना पड़ता था। दूरा दाहत्य समिध सन्नदध्याद्विहायसी सायं प्रताश्च जुहुयात्ताभिर्ग्निम तद इंद्रियतः। मनुस्मृति 2/186 अर्थात समिधाएं दूर के स्थान से लाएं जहां लोग रहते हैं, पास से नहीं। गंदी होंगी वो लकड़ियां तो क्या है दूर जाएं जंगल में और समिधाएं दूर स्थान से लाएं और खुले स्थान में रख दें और उन समिधाओं से प्रातःकाल और सायंकाल हवन करें। ये पढ़ाई होती थी दोस्त। हवन करने और समिधा लाने के लिए विद्यार्थी को भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। अब खाने का इंतजाम करो गुरुजी के लिए और अपने लिए, जाओ भिक्षा मांग के लाओ। भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ता था। जंगल से लकड़ियां लाए, फिर जो है भेज दिया कि जाइए भिक्षा या मांग के लाइए। प्रोफेसर शिवदत्त ज्ञानी के अनुसार भिक्षा का समय दोपहर का था। दोपहर को ही होता था समय, जो सही भी प्रतीत होता है। संध्या हवन और समिधा एकत्रित करने में दोपहर तक का समय लग जाना स्वाभाविक है। इसके बाद विद्यार्थी को भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। यह एक अनिवार्य और नियमित कार्य था। रोजाना करना ही करना है बगैर किसी हील उज्जत के। अन्य काम टाले भी जा सकते थे, जैसे अध्ययन को टाला जा सकता था, परंतु भिक्षा मांगना अनिवार्य था। भिक्षा के लिए न जाने पर ब्रह्मचर्य भंग होने का प्रायश्चित करना पड़ता था कि जाइए भिक्षा नहीं मांग के लाए, तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भंग हो गया और अब प्रायश्चित करो।
और प्रायश्चित में वही जो है वो बताते होंगे सब, ये पंचगव्य वगैरह खाना पीना पड़ता था। गुरुकुलों के आचार्य तथा उनके परिवार का भरण पोषण भी भिक्षाटन का उद्देश्य था। गुरुकुलों के आचार्यों का और उनके परिवार का भरण पोषण भी भिक्षाटन का उद्देश्य था। कैसे पलता उनका परिवार और गुरुजी का पेट कैसे भरता, जो आचार्य थे उनके लिए भी जरूरी था छात्रों को जो है भीख मांग के लाना। मनुस्मृति में स्पष्ट निर्देश है कि गुरु और उनके भृत्यों यानी सेवकों, दासों, नौकरों के लिए भरण पोषण के लिए, देवता आदि की पूजा के लिए, अब देवता का तो नाम है, देवता के पूजा के लिए भिक्षा में मिली वस्तुओं को अपने काम में नहीं लेना चाहिए। और है देखिए कि गुरु और उसके परिवार के लिए और उनके जो सेवक होते थे काम करने वाले, उनके भरण पोषण के लिए होती थी भिक्षावृत्ति, और देवता की पूजा के लिए होती थी। और इसके अलावा छात्रों को अब उन वस्तुओं को जो भिक्षा में मिली हैं अपने काम में नहीं लेना चाहिए। देखिए इतनी मेहनत करते थे फिर भी उनके उपयोग में नहीं आ सकती थी वे चीज़ें जो भिक्षा में मांग के लाते थे। अर्थात गुरु और उनके भृत्यों की संतुष्टि और देवता आदि की पूजा के लिए भिक्षा ग्रहण करे, किंतु उस भिक्षा में प्राप्त वस्तु को अपने काम में न लाए। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि निवेद्य गुरुवे अनुज्ञातो भुंजीत 2/45, अर्थात मिली हुई भिक्षा को गुरु के सम्मुख रखे और उसकी आज्ञा मिलने पर ही भोजन करे, जब गुरु जी कह दें। गौतम धर्म सूत्र के टीकाकार हरदत्त ने मिताक्षरा टीका में इस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा है कि यदि गुरु उस भिक्षा को स्वयं ग्रहण कर ले तो शिष्य को दूसरी भिक्षा मांगकर लानी चाहिए। गुरुजी अगर खा जाएं, अपने उपयोग में ले लें पहली मांगी हुई भिक्षा को, तो शिष्य को तब दोबारा जाना पड़ेगा। भाई खुद भी तो खाएगा, भूखा थोड़ी मरेगा। तो शिष्य को दूसरी भिक्षा मांगकर लानी चाहिए। ये गौतम धर्म सूत्र में लिखा हुआ है। ये धर्म सूत्र थे। देखिए कितने पापड़ बेलने पड़ते थे जो विद्यार्थी और जो ज़्यादातर ब्राह्मण ही होते थे। देखिए अगले सूत्र में कहा गया है कि यदि गुरु कहीं दूर हो तो ब्रह्मचारी गुरुपत्नी या गुरुपुत्रों के सामने भिक्षा रख दे। अगर गुरुजी नहीं हो तो किसके सामने रख दे? गुरुपत्नी के सामने भिक्षा का सामान जो भी है, और जो गुरुजी के बच्चे हैं, पुत्र हैं, उनके सामने रख दे, गुरुपुत्रों के सम्मुख रख दे। कहना नहीं होगा कि यह व्यवस्था शिष्यों में आरंभ से ही गुरु के प्रति दासता की भावना जगाती थी। एक तरह से दास ही तो रहते थे बन के। देखिए स्वयं देखिए आप, भिक्षा से उनका स्वाभिमान खत्म होता था, खुद तो मांग नहीं सकते थे। और गुरु की प्रत्येक इच्छा पूरी करने के अनुशासन में अब उनको भी ठेस लगती थी कि भिक्षा मांग के ला रहे हैं, उन्हें लानी पड़ती थी। उनके स्वाभिमान को जो है बड़ी ठेस पहुंचती थी। लेकिन गुरु की प्रत्येक इच्छा पूरी करने के अनुशासन में उनमें अपना विवेक जागृत होने की भावना भी नष्ट हो जाती थी कि ये तो हमारा परम धर्म है, गुरु जी का पालन पोषण करना ही करना है और उनके कहे अनुसार हमें यहाँ चलना ही चलना है। गुरुकुलों में भिक्षाटन पर बहुत अधिक जोर देने का परिणाम सामूहिक रूप से राष्ट्रीय स्वाभिमान पैदा नहीं हो पाने के रूप में प्रकट हुआ। अपने देश में सबसे ज़्यादा भिखारी तो हैं ही, और यहीं से जो भिक्षाटन है, जो भिखारियों का काम है, भिखारी यहीं से पैदा हुए, इन्हीं छात्रों के आगे चल करके। जिसे देखो वही भीख मांगने लगा, भिक्षुक बन गया। तो अपने देश में यही कारण है कि सबसे ज़्यादा भिखारी हैं। हमारा अपना कोई राष्ट्रीय चरित्र भी नहीं है, जो इसका एक बड़ा कारण गुरुकुलों में जन्मी परंपराएं और आस्थाएं हैं, जो परंपरागत रूप से आज भी प्रभावी हैं। भिक्षा और याचना से विद्यार्थियों में, आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति जिसको भिक्षा मांगने के लिए कह दिया जाए, उसकी बताइए क्या रहेगी भावना, क्या रहेगा उसका मॉरल, क्या रहेगी उसकी नैतिकता, क्या रहेगा उसका स्वाभिमान। भिक्षा और याचना से विद्यार्थियों में कातर निरीह भाव पैदा करने के बाद बचपन से ही लोगों में ब्राह्मणों के प्रति मानसिक दासता के संस्कार जम जाते थे। देखिए बचपन से ही मानसिक दासता यानी मानसिक गुलाम बना दिए जाते थे लोग। ये स्मृति ग्रंथों में गुरु के प्रति शिष्यों के जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनसे यह बात और अधिक स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए
मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार खनित्र से जमीन को खोदता हुआ मनुष्य पानी को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु सेवा करने वाला शिष्य गुरु की विद्या भी प्राप्त कर लेता था। स्पष्ट है कि अध्ययन अध्यापन उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि गुरु की सेवा करना। मनुस्मृति में ही अन्य स्थान पर गुरु की सेवा करने से ब्रह्मलोक मिलने की बात कही गई है, जबकि माता पिता की सेवा करने से मृत्युलोक और मध्यम लोक मिलने की बात कही गई है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि गुरु की सेवा करने से कौन सा लोक मिलता है? ब्रह्मलोक मिलता है, और माता पिता की सेवा करने से मृत्युलोक, यही लोक, और मध्यम लोक मिलता है। आचार्य परमात्मा की, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की और सहोदर भाई अपनी मूर्ति है। माता की भक्ति से मृत्युलोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इमं लोकम मात्र भक्त्या पितृ भक्त्या तो मध्यमम और गुरु शुश्रूषया तो एवं ब्रह्मलोकम समनुष्ठते। 2/233। माता की भक्ति से मृतलोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की सेवा से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इस तरह गुरुकुलों में परिवार, समाज या राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि ब्राह्मणों के प्रति इन सबसे ज़्यादा निष्ठा रखना सिखाया जाता था। गुरु के लिए भिक्षा मांगने और उसकी सेवा करने के अलावा छात्रों को गुरुकुलों के खेतों बगीचों में भी काम करना पड़ता था। गुरुकुल के पशुओं की देखभाल करना भी छोटे छोटे बच्चों के ही जिम्मे था। कई छात्रों का तो पूरा विद्यार्थी जीवन ही पशुओं की देखभाल करने में बीत जाता था। जैसे सत्यकाम जावाल को गुरु दीक्षा के तुरंत बाद गौएं, वो भी 100 गायें दे दी गई थीं और उन्हें चराने पालने के लिए जंगल में ही रहने के लिए भेज दिया जाता था। सत्यकाम जावाल को गुरु दीक्षा दी और तुरंत 100 गायें पकड़ा दी और जाइए बेटा, इनको चराइए, अब जंगल में ले जाइए, इनकी देखभाल कीजिए। ये शिक्षा दीक्षा थी। गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था, इस संबंध में स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। उपनिषदों के अनुसार गुरुकुलों में ब्रह्म विद्या सिखाई जाती थी। उपनिषद कहती है ब्रह्म विद्या सिखाई जाती। इस विषय का व्यावहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता। ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए गुरु की सेवा करना और उसकी कृपा प्राप्त करना प्रमुख शर्त थी। ब्रह्म विद्या यथार्थ जीवन की उपेक्षा करते हुए ब्रह्म के काल्पनिक अस्तित्व में ही उलझाए या उलझे रहने के सिवाय कोई परिणाम उत्पन्न नहीं करती। ब्रह्म विद्या के अलावा वेदों के अध्ययन और अध्यापन की परंपरा का उल्लेख भी ग्रंथों में मिलता है। आरंभ में वैदिक साहित्य लिखा नहीं गया था। वेद मंत्रों को सुनकर, तभी इन्हें को श्रुति कहते हैं, वेद मंत्रों को सुनकर कंठस्थ किया जाता था और ये जो है एक दूसरे से ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। सुनकर अध्ययन करने के कारण वेदों का नाम श्रुति पड़ा। ऋग्वेद में लगभग 10,000 मंत्र हैं, सामवेद में 1549 मंत्र हैं, यजुर्वेद के 40 अध्यायों में लगभग 2000 और अथर्ववेद में करीब 6000 मंत्र हैं। विद्यार्थियों को ये मंत्र न केवल कंठस्थ कराए जाते थे, बल्कि कौन सा मंत्र किस प्रकार गाना है और किस यज्ञ में किस मंत्र से किस देवता की अर्चना किस प्रकार से की जानी है आदि बातें भी सिखाई जाती थीं। ये बातें सीखने के बाद ही विद्यार्थी की शिक्षा पूरी समझी जाती थी। वेदों में प्रार्थना मंत्रों के अलावा क्या है? यद्यपि आजकल कई लोग वेदों को समस्त ज्ञान विज्ञान का भंडार बताते हैं, पर वह केवल वेदों का महत्व बताने के लिए ही कहा जाता है, अन्यथा कोई भी व्यक्ति वेदों को पढ़कर जान सकता है कि इनमें कौन सा ज्ञान विज्ञान है। जब तक वेद सर्वसाधारण के लिए सुलभ नहीं थे, वे देखने को भी नहीं मिलते थे, तब तक तो इस तरह की बातें लोगों को भरमा सकती थीं। पर अब प्रेस और प्रकाशन की उन्नति से वेद सर्वसाधारण के लिए सहज सुलभ हैं, इसलिए इस बारे में विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है। संध्या, हवन, समिधा चयन, भिक्षा और गुरु सेवा के बाद जो थोड़ा बहुत समय मिलता था, वह वेद मंत्रों और तत्संबंधी कर्मकांडों को सीखने में ही व्यतीत हो जाता था। उपयुक्त ढंग से लगभग 20,000 वेद मंत्र सीखने में गुरुकुल के अन्य काम करते हुए ही 20 वर्ष का समय बीत जाता था। कितने? लगभग 20,000 श्लोक वेद मंत्र जो है कंठस्थ करने होते थे और 20 साल का समय इसी में बीत जाता था, क्योंकि गुरुकुल के अन्य काम भी सेवा शुश्रूषा के करने होते थे। व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाने और योग्यता का विकास करने के लिए कहाँ समय मिल पाता था। बहुत से लोग इस आधार पर
गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाने का समर्थन करते हैं कि वेदों में सभी तरह का ज्ञान विज्ञान भरा है, समर्थन करते हैं। अब कहते हैं पढ़ाइए वेदों, नई शिक्षा प्रणाली में आ रहा है ये, नई शिक्षा नीति में पढ़ाइए वेदों को, पढ़ाइए पुराणों को, बड़ा ज्ञान विज्ञान भरा है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यह प्रचारित तथ्य है जिसका सच्चाई से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। वेदों में विभिन्न विद्याओं के समर्थक कोई नई वैज्ञानिक खोज होने के बाद ही उसे वेदों में पहले ही विद्यमान बताते हैं। कोई यहाँ आविष्कार हो जाता है दुनिया के अंदर, यहाँ जो है वेद वाले जो हैं, वेद के समर्थक, वो कह देते हैं ये तो हमारे वेदों में पहले ही लिखा हुआ था, उसको ऐसे प्रचारित करते हैं। ये अब हो रहा है अनुसंधान जो है, यहाँ अब आविष्कार हो रहा है, ये तो हमारे वेदों में पहले ही होता था, पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे विमान और रॉकेट के आविष्कार हुए तो वैदिक विद्वानों ने तुरंत किसी मंत्र का हवाला देकर कहा कि इनके बारे में वेदों में पहले ही लिखा हुआ है। जब रॉकेट और विमान का आविष्कार हुआ, कहने लगे कि देखिए हमारे वैदिक विद्वानों ने तो पहले ही ये मंत्र लिख रखे हैं वेदों में। हाल ही में परखनली शिशु तैयार किया गया, टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इससे भी वेदों में चिन्हित बता दिया गया, नेत बता दिया गया, लिखा हुआ है वेदों में ये टेस्ट ट्यूब बेबी। और ये जो कौरव थे जैसे पैदा हुए, सगर के पुत्र थे 60,000, कौरव 100 पैदा हुए और पुत्री सहित जो है 101 पैदा हुए, वो सब जो है जैसे लोथड़े जो है काट काट के टुकड़े घी के घड़ों में रख दिए गए थे, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बताते हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी थे, ये बताते हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी का भी दावा, आधुनिक विज्ञान की जो तकनीक है उसका भी दावा वेदों के माध्यम से किया जाता है। केवल कहना ही कहना क्यों, यदि वास्तव में वेद ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं तो उनकी तारीफ के पुल बांधने वालों को चाहिए कि वे किसी भी आविष्कार से पहले वैदिक विज्ञान के आधार पर उसकी घोषणा करें या वेदों में कथित विधि या सिद्धांतों के आधार पर उस तरह का आविष्कार करके दिखाएं। जैसे कोई विमान बनाकर दिखाएं या शस्त्रास्त्र तैयार करें, मिसाइल बनाएं, रॉकेट बनाएं, अंतरिक्ष की जो तकनीक है उसको रॉकेटों में बनाएं, अंतरिक्ष यानों में दिखाएं बना करके, एटम बम बनाएं, हाइड्रोजन बम बनाएं। ये तकनीक कैसे नहीं, ये कैसे इंटरनेट कैसे नहीं पैदा हुआ? आज जो है घर बैठे विदेशों से सब देख रहे हैं, वीडियो हो रहे हैं। ये कहाँ लिखी हुई थी, और लिखी हुई थी तो क्यों नहीं तैयार करते? हमारा कहने का मकसद यही है, जीवन को सुविधा संपन्न बना सकने वाला कोई भी उपकरण तैयार करके दिखाएं। देवताओं को, जो अपने देवता थे उस समय के वैदिक देवता, उनको रिझाने के लिए प्राकृतिक शक्तियों को, जैसे वर्षा, अग्नि और जो वायु आदि जितनी भी शक्तियां हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, और दुश्मनों से, ज़्यादातर दस्युओं से उनके युद्ध हुए हैं। दस्यु जो यहाँ के मूल निवासी थे, आदिवासी थे, उनसे युद्ध हुए। उनको इंद्र जो है देवता बना करके उनको सम्रासुर जैसे, वृत्रासुर जैसे तमाम दैत्यों को मरवाया, उनको दैत्य कहते थे। दस्यु कहा गया यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को, ये वेदों में लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये क्या थे? देवताओं को खुश करने के लिए थे। इंद्र आइए, इन दस्युओं को मारो, इनकी गायें छुड़ा के लाओ, हमको जो है अन्न दो, हमारे भंडार भर दो, हमको दूध और घी की नदियाँ बहा दो, दुश्मनों से हमारी रक्षा करो, हमको ये दो, हमको वो दो। ये सब मंत्र हैं और विभिन्न जो नाम हैं वो सब लिखे हुए। यही ऋषि थे, ब्राह्मण ऋषि, इन्होंने ही लिखे हुए, और कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से निकले थे। तो इन प्रार्थनाओं और देवी देवताओं को खुश करने के लिए किए जाने वाले कर्मकांड ही गुरुकुलों में सिखाए जाते थे। उस समय ब्राह्मणों का इतना प्रभुत्व था कि कोई भी व्यक्ति उनकी बनाई व्यवस्था और नियमों से बाहर नहीं जा सकता था। गुरुकुलों में बचपन से ही ब्राह्मणों का वर्चस्व मानना सिखाया जाता था, इसलिए ब्राह्मणों के वर्चस्व को नकारने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस शिक्षा पद्धति का परिणाम ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहने के रूप में तो हुआ ही, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हिंदू समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सका। गुरुकुलों में आचार्य गुरु भक्ति सिखाते और वेदों का अध्यापन और यज्ञादि कर्मकांड सिखाते थे। इन विषयों का जीवन के किसी क्षेत्र से कोई संबंध नहीं। ये व्यक्तिगत अपने लिए तो हो सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए, इनसे अपना तो शोधन हो सकता है, अपना तो लाभ हो सकता है, लेकिन इससे समाज का और देश का क्या लाभ होगा? दोस्तों सोचिए।
फलतया लोग यथार्थ जीवन के प्रति उदासीन भाव रखते हुए यथास्थिति में ही संतुष्ट रहने लगे। सीधे शब्दों में जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं रहा। हिंदू समाज आज भी दुनिया के अन्य समाजों से काफी पिछड़ा हुआ है, तो इसका कारण जीवन के प्रति उपेक्षा का भाव और उससे जन्मी अकर्मण्यता है। कह देते हैं होगा वही जो राम रच राखा, अरे हमारी तो तकदीर में यही लिखा है, अरे हमारे तो पूर्व जन्म का ये फल है, आज हम गरीब हैं, आज हम परेशान हैं, पूर्व जन्मों का फल है। गीता कह देती है, सारे ग्रंथ कह देते हैं, आदमी जैसा कर्म करता है पिछले जन्म में, और ये शूद्र योनि में वही जाते हैं जो पाप कर्म करके आए हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया कि शूद्र और स्त्री और वैश्य ये पाप योनि है, पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ये शूद्र बने हैं। आज जो कष्ट भोग रहे हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, बेसहारा, ये सब, और यही धारणा हो गई है। हर आदमी कह देता क्या करें भाई, हमारा पूर्व जन्म के संस्कार हैं, हमने कर्म ही ऐसे किए थे, आज ये कष्ट भोग रहे हैं। ऐसी धारणा, ऐसा अंधविश्वास, अकर्मण्यता, तकदीर के भरोसे, भाग्य के भरोसे, और लोग फिर तमाम जंत्र मंत्र और तमाम टोने टोट के उसी के कारण करते। गुरुकुलों में यही संस्कार मिलते थे और उन संस्कारों के अवशेष या प्रवाह आज भी हिंदू समाज को खोखला बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी, विभिन्न स्रोतों से ये जानकारी मैंने संकलित की। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों को भी बताएं, अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके सामने ऐसी ही जानकारी विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न साहित्य से, विभिन्न धर्म ग्रंथों से लाते रहें और आपको बताते रहें कि हमारे देश को अंधविश्वास और पाखंड और जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत ने कितना नुकसान पहुँचा है, आज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज वैज्ञानिक चेतना का प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य है और उसी से हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल हो सकेगा। दोस्तों, हमारा देश तभी विकास कर सकेगा। तो दोस्तों, सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।